वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे ऑनलाइन मंगाए हुए एमरेलिस लिली के बल्ब्स में ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये हमारे डबल पेटल के एमरेलिस लिली के बल्ब हैं और ये फ्लावरिंग देखिए ये रेड कलर में है और ये भी हमारा एमरेलिस लिली रेड कलर का है, लेकिन ये सिंगल पेटल है और ये डबल पेटल है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए इसमें इस तरह के लेयर पेटल होते हैं तो काफ़ी खूबसूरत ये भी लग रहे हैं। और सेकंड नंबर पे जो हमारे बल्ब थे उसमें भी फ्लावरिंग स्टिक नहीं निकली है। तो ये देखिए मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि जो फर्टिलाइज़र हमने यूज़ किया था अपने गार्डन में उसका हमें कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि एमरेलिस लिली में हमने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है जिससे हमें भर भर के फ्लावरिंग मिलती है। और ये देखिए पिटूनिया के सारे फ्लावर्स अब इस तरह से सूख गए हैं तो उन्हें आप कट करके हटा दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको अपने गार्डन में आज बहुत ही खूबसूरत समर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि अब हम समर में कौन से प्लांट लगाएं, क्योंकि अब गर्मी तेज़ हो रही है। विंटर के सारे ही फ्लावर अब हमारे धीरे धीरे सूख जाएंगे। और एमरेलिस लिली में यहाँ पे देखिए फ्लावर स्टिक निकल के आ रही है। तो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खूबसूरत पेंटास प्लांट के बारे में, समर के खूबसूरत इस प्लांट के बारे में। तो ये हमारा समर में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और आज मैं इसी प्लांट के बारे में बात करूंगी कि इस प्लांट को हम किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, इसके लिए मैं किस तरह की मिट्टी बनाऊंगी और किस तरह के पॉट में मैं इसे लगाने वाली हूँ। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस प्लांट को आपको कहाँ रखना चाहिए जिससे ये प्लांट अच्छे से सरवाइव करें। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है। और इसमें इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, बंचेस में इस तरह से इसमें कलियाँ बनती हैं और बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग करता है। और इसे मैंने नर्सरी से इस सेकंड टाइम ख़रीदा है। इसके पहले भी 1 साल पहले मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था, तो वो समय विंटर का था और ये फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में ये प्लांट आया था। और ये सेकंड टाइम में इसको अपने गार्डन में ऐड किया है और गार्डन में ऐड किए हुए कम से कम इसे 15 दिन हो गए हैं। और ये इसी तरह से अभी ग्रो बैग में लगा हुआ है और मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी। और हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसमें गर्मी की वजह से हमारा प्लांट और मुरझाने लगता है और इतने छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इस प्लांट को गर्मी तो चाहिए ही, लेकिन इसके मिट्टी में जो एक ख़ास चीज़ होनी चाहिए वो है इसमें नमी बनी रहेगी तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव करेगा। और क्योंकि इतने छोटे से ये पॉट में लगा है ग्रो बैग में, तो इसमें मिट्टी भी बहुत थोड़ी सी है जिसकी वजह से ये जल्दी से मुरझा जाता है और इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। क्योंकि इसमें डेली वाटरिंग करो फिर भी ये जल्दी से मुरझा जा रहे हैं और ज़्यादा गर्मी की वजह से इसकी इस तरह से पत्तियां झुलस जा रही हैं। तो इसलिए भी इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा दूं इस कितने छोटे से ग्रो बैग में ये लगा हुआ है और इसमें पॉट के अंदर मिट्टी भी कम है जिसकी वजह से इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और अब हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा ही होगी। इसकी वजह से इस प्लांट को आप रिपोर्ट कर देंगे ताकि इसको अच्छी सी नमी मिलती रहे और हमें भर भर के फ्लावरिंग मिलती रहे। तो इस तरह से हम इसके लिए एक ख़ास मिट्टी तैयार करेंगे और इसको हम रिपोर्ट करेंगे। और देखिए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें कलियाँ भी अब बन रही हैं और बहुत ही अच्छा ये हमारा प्लांट है। इसके लिए हमें किस तरह की खाद लेनी है और किस तरह से मिट्टी बनानी है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और हमको भर भर के फ्लावरिंग भी मिलेगी। और आप ये सामने देख रहे हैं हमारे सक्लेंट लगे हुए हैं और ये विंटर में बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। अब देखिए सारे दिन की धूप में ये रखे हुए हैं और ये फिर भी अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। ये शिमला मिर्च का प्लांट है यहाँ पर
और साइड में जो मुरझाया हुआ प्लांट दिख रहा है वो भी शिमला मिर्च का है। उसमें देखिए गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उसकी पत्तियां मुरझा गई हैं, क्योंकि उसमें भी पानी नहीं डाला गया है। तो ये मेरे गार्डन का अपडेट भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारे सारे सकुलेंट चल रहे हैं, और इसी तरह से हम अपने इस पेंटास के प्लांट को भी लगाएंगे, और इसका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि किस तरह की मिट्टी में इसे मैं लगाने से इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और उसमें भर भर के फ्लावरिंग मिलेगी। और ये प्लांट आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, और इसके सीड भी होते हैं उससे भी आप लगा सकते हैं। तो अभी मैंने इसके प्लांट को लगाया नहीं है, कभी कटिंग भी नहीं लगाई है, और ना ही इसे मैंने बीज से ग्रो किया है। अभी तो हमने इसे नर्सरी से ही परचेज़ किया है। अगर आप नर्सरी से इस प्लांट को लाते हैं तो आपको ये प्लांट आपके नर्सरी के हिसाब से मिलेगा। कम से कम ये 40-50 रुपये तक 60 रुपये के प्लांट मिलेंगे, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके नर्सरी और सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस प्राइस में ये प्लांट मिलेगा। ये 60 रुपीज़ का प्लांट है। आप देख सकते हैं एक छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ ये प्लांट है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इसमें जब से ये प्लांट हमारे पास हमारे गार्डन में आया है और ये भर भर के फ्लावरिंग कर रहा है। अभी इसके सारे जब भी ये फ्लावरिंग कर देंगे तो ऊपर की पिंच को हम कट करके हटा देंगे, तो साइड से जो ब्रांच निकलेगी उसके अंदर इस तरह के गुच्छों में फिर से कलियां बनने लगेंगी। तो साइड में आप देख सकते हैं कि न्यू ब्रांच के ऊपर कलियां बन रही हैं, और साइड ऊपर की टिप को मैंने कट करके हटा दिया है। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग समर में करता है और बहुत ही अच्छा हमारे गार्डन को लुक देता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसके लिए चलिए हमें मिट्टी किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो इसको जब भी आप प्लांट को लगाइए तो थोड़े से बड़े बैग में लगाएंगे, जिससे ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये देखिए ड्रेनेज होल पे हम रख दे रहे हैं, इस तरह से कवर कर दे रहे हैं ताकि हमारी मिट्टी पॉट के बाहर ना जाए। और 8 इंच के पॉट में अगर आप लगाएं और ये 10 इंच का हमारा पॉट है तो इसके लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो हम गार्डनर छत पे जब टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो कम मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाते हैं। तो नीचे हम डालेंगे सूखी कुछ मिट्टी को और मिट्टी से कवर कर देंगे। इस तरह से नीचे मिट्टी डालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम सूखी पत्ती डाल देंगे, जिससे क्या होगा जब हम अपने पॉट को भरेंगे तो गीले जो किचन के कचरे होते हैं उससे भरेंगे। तो ये देखिए ये सूखी हुई, जब हम गार्डन को क्लीन करते हैं तो जो भी ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से पॉट के अंदर हम डाल देते हैं, वो बाद में कंपोस्ट हो जाती हैं। और ये देखिए हमारे किचन में जो भी फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं उसे आप इस तरह से अपने पॉट में डाल देंगे। तो ये क्या होगा, नीचे जो हमने मिट्टी डाली है उससे हमारा लिक्विड बाहर नहीं जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऊपर से सूखे हुए फिर हम पत्तियां डालें या मिट्टी डालें, इस तरह से हम अपने पॉट को कवर कर देंगे, जिससे हमारे प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से कवर करने के बाद जो हम अपने गार्डन में मिट्टी तैयार करेंगे उसे डालेंगे। और ये देखिए ये ऑनियन के छिलके हैं और गार्लिक के छिलके हैं। तो इस तरह से ये सारे छिलके, ड्राई छिलके को भी डाल के हम कवर कर देंगे। ये भी अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। और मिट्टी में ये देखिए ये हमारे गार्डन की मिट्टी है, इसमें 20% तक हम रिवर सैंड मिलाएंगे ताकि हमारी मिट्टी जो है वेल ड्रेन रहे। और आप इसमें 10% तक कोकोपीट मिला लीजिए। और फर्टिलाइज़र में ये देखिए बनाना पील के सूखे हुए ड्राई छिलके हैं, और उसको हम ऐसे क्रश करके अपनी मिट्टी में मिला देंगे। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करती है हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट में। आप किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट में इस बनाना पील के फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपने मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर और भी हमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे है हमारी ये वर्मी कंपोस्ट है जो आप देख रहे हैं, साइड में ये नीम खली है, और ये राख है हमारी लकड़ी की, इसे उडैस कहते हैं। और ये देखिए मेरे पास इस तरह के टुकड़े हैं मस्टर्ड केक के, जो मैं मिट्टी में मिला दूंगी। और ये धीरे धीरे अच्छा काम करते हैं फर्टिलाइज़र का। और आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और मिट्टी में पाउडर की तरह मिला के भी यूज़ करते हैं। तो अभी ये बहुत सख्त हैं तो मैं इस तरह से इसे मिट्टी में मिलाकर यूज़ कर लूँगी और अच्छे से
इसकी मिट्टी जब भी बनाइए तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, इस तरह की मिट्टी आप बनाइए पेंटास के प्लांट के लिए, क्योंकि इसके फ्लावरिंग जब करता है ये प्लांट तो उसके लिए हमें इसकी मिट्टी मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राई हो जाएगी तो इसमें फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी। अब इनके ऊपर हम अपने मिट्टी को डालेंगे, जो हमने फर्टिलाइज़र युक्त बनाई है उससे हम अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि नीचे का सूखा कचरा सब मिट्टी बनाई है उसे डाल के अच्छे से कवर कर देंगे। एक लेयर इस तरह से कवर कर देंगे ताकि हमारे जो हम प्लांट लगाए उसको कुछ भी नुकसान ना हो। और इस मिट्टी के अंदर आपके पास अगर फंगीसाइड हो तो आप फंगीसाइड ऐड कर लीजिए, नहीं तो हल्दी पाउडर उससे भी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमने किचन वेस्ट के गीले कचरे को डाला है उससे हमारे प्लांट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए मैं इसमें 1 चम्मच के करीब फंगीसाइड ऐड करूँगी, ताकि हमारे प्लांट में जो भी फंगस कभी भी ना लगे और जो नीचे किचन वेस्ट डाला है वो अच्छे से कंपोस्ट भी हो जाए। इस तरह से मिला दीजिए और मिट्टी में भी थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे, और इस तरह मिक्स करके ही हम अपने प्लांट को लगाएंगे ताकि हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना हो। तो एक लेयर कम से कम आप इसके ऊपर मिट्टी की ज़रूर लगा दीजिएगा, और उसके बाद ही हम इसमें सेंटर में रख कर देखेंगे कि हम अपने प्लांट को इस तरह से इतना हो गया है, उसके ऊपर हम अपना प्लांट लगा देंगे तो अच्छे से हमारा प्लांट सेट हो जाएगा। और इतने बड़े ग्रो बैग में भी देखें आप, बहुत थोड़ा ही मिट्टी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है। इस तरह से प्रेस करके ही हम अपने प्लांट को निकालेंगे ताकि हाँ इसकी रूट्स बिल्कुल भी ना टूटे। और आप देखेंगे कि इसकी ये सारी पत्तियाँ सूख गई हैं, क्योंकि इसमें जल्दी थोड़ी सी मिट्टी में लगे होने के नाते जल्दी से इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती थी। और प्रेस करके हम अपने प्लांट को इस तरह से बाहर निकालेंगे ताकि इसकी रूट बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और 2 फिंगर को हम बीच में लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे खींचेंगे, नहीं तो क्योंकि अगर हम सीधे डायरेक्ट खींचेंगे तो इसकी रूट टूट जाएंगी। और नीचे से पुश करके इस तरह से हम अपने प्लांट को देखिए सेफ से बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसको रखेंगे और इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाली साइड से थोड़ी सी मिट्टी हम हटा देंगे, क्योंकि जो हम मिट्टी डालेंगे उस मिट्टी में इसकी रूट्स अच्छे से सेट हो जाएं। तो ये हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हमें ये सारे काम करने हैं। इस तरह से सारे मिट्टी को हल्का हल्का सा ही हटाना है, ज़्यादा हमें मिट्टी को नहीं हटाना है। और इस तरह से सेंटर में रख के और देखेंगे ताकि हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो जाए, और ताकि टेढ़ा ना रहे प्लांट, इस तरह से सीधा रहे। और इसके बाद जो हमने अपने गार्डन की मिट्टी बनाई है फर्टिलाइज़र युक्त, उस सारी मिट्टी को हम इसमें धीरे धीरे से डालेंगे और अपने प्लांट को अच्छे से प्रेस करके पूरी मिट्टी को फिल कर देंगे। और ये सारे काम जब भी आप कीजिएगा, किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिएगा तो या तो इवनिंग में कीजिएगा सुबह सुबह, और या तो शाम को कीजिएगा। तो ये सारे काम करते हुए एकदम अंधेरा हो गया है फ्रेंड। अच्छे से लगाने के बाद आप प्लांट को शेडी एरिया में रखिएगा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिट्टी से कवर करने के बाद इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। और अंधेरा हो गया है और आप देख सकते हैं ये फ्लैश लाइट में ये हमारी वीडियो बन गई है। और इसके बाद इसमें अच्छे से वाटरिंग करेंगे ताकि सारा पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए मैं वाटरिंग कर दे रही हूँ, और आप देखेंगे सिर्फ 2 मिनट के बाद ही ये जितना भी हमने इसमें देखिए अभी ऊपर पानी दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है, और थोड़ी ही देर में ये सारे वाटर मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी और सोख लेगी। और इसी तरह के हमें वेल डन मिट्टी तैयार करके अपने प्लांट को लगाना है, शेडी एरिया में रखना है। और ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।